इन द लास्ट क्लास, राइट, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था अबाउट इरिगेशन। इरिगेशन हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इरिगेशन क्या है, उसके प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं, ऑल दोज दैट वी हैव डिस्कस्ड, है ना। हम लोगों ने लास्ट क्लास में बहुत यहाँ पे एकदम सिंपल तरीके से हम लोगों ने पूरा इरिगेशन के पूरे प्रोसेसेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। हम लोगों ने इरिगेशन के बारे में और भी एक चीज देखा था कि इसके क्या क्या टाइप्स है, फॉर एग्जांपल कि कौन से एंशिएंट टाइप्स है, ट्रेडिशनल टाइप्स कौन से थे। प्लस हम लोगों ने ये भी देखा था कि इसके मॉडर्न मेथड्स क्या क्या है, वो भी हम लोगों ने देखा था, है ना। सो मुझे अदिति, कैन यू टेल मी कि आप यहाँ पे जो ट्रेडिशनल मेथड है उसके उसमें से दो आप बता सकते हो अदिति? यस सर। जो ट्रेडिशनल मेथड्स हम लोगों ने इरिगेशन के पढ़े थे उसके दो बताओ। सर पहला तो राहत था। हाँ। दूसरा चीन। दूसरा क्या था? कैनाई सर। राहत, ओके, करेक्ट है। सर चेन पंप ऐसे ही था कुछ। चेन पंप ऐसे ही था। अच्छा, चेन पंप एक था, राहत था, ठीक है। और मॉडर्न का पता है, मॉडर्न बाद में पूछूंगा, मैं बाद में आता हूँ, ठीक है। ओके अदिति, ठीक है। नेक्स्ट ऋषभ। चेन पंप और राहत, उसके अलावा और क्या क्या था ट्रेडिशनल में? चेन पंप और राहत के अलावा ट्रेडिशनल में और क्या था? सर एक था जो बुल्लक सर चारों बगल राउंड करके सर वाटर क्या था, नाम बताओ। सर उसका नाम ही भूल गए। पढ़े नहीं हो मतलब ठीक से। रुपेश बता सकते हो? चेन पंप और राहत के अलावा और दो क्या क्या थे? चेन पंप और राहत के अलावा? यस सर मोट। हाँ, मोट एक था। वेरी गुड, चलो सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ अभी मुझे उस टाइम ये शिवम सर क्या बोले रुपेश? देख लीजिए सर, कुआं से पानी निकालते हैं। यस देख ली भी एक था। वेरी गुड। शिवम, कैन यू हियर मी? यस सर। रो भी था। मुझे बताओ मॉडर्न वाला बताओ, दो टाइप्स मॉडर्न में क्या सर पढ़े थे? स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन, वेरी गुड। सो ये था हम लोग के पास क्या था जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था ट्रेडिशनल टाइप ऑफ इरिगेशन, हम लोगों ने पढ़ा था मॉडर्न टाइप ऑफ इरिगेशन, राइट। वी हैव स्टडीड इज, हाँ बोलो। अब कहूँ तो सर आज बिल्कुल होगा कहूत, ठीक है। पहले आप म्यूट करके रखो अपने आप को, है ना। यस सर। जब भी कुछ बोलना है यू कैन रेज योर हैंड, ठीक है, हैंड रेज करना एंड देन फिर अनम्यूट करना, ठीक है। जब मैं बोलूंगा हाँ अभी अनम्यूट करो तभी अनम्यूट करना, ठीक है। चलो ऑलराइट। सो अभी हम लोग आते हैं, पढ़ाई करते हैं आगे कि हम लोग ने इरिगेशन के बारे में पढ़ा था। दिस इज सिंपली, अगर हम लोग एकदम सिंपल तरीके से हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स इन अ रेगुलर इंटरवल, ठीक है। रेगुलर इंटरवल में अगर हम लोग वाटर सप्लाई करते हैं क्रॉप्स को, देन उसको हम लोग बोलते हैं इरिगेशन। दैट इज व्हाट वी कॉल दिस इरिगेशन। हम लोगों ने टाइप्स पढ़े थे, हम लोगों ने ट्रेडिशनल टाइप्स पढ़े थे, देन वी हैव स्टडीड अबाउट ट्रेडिशनल टाइप्स के अलावा हम लोगों ने मॉडर्न टाइप्स भी पढ़े थे, राइट। ट्रेडिशनल टाइप जो था उसमें हम लोगों ने मोट पढ़े थे, देन वी हैव स्टडीड अबाउट चेन पंप, देन ढेकली, देन राहत, ये सब हम लोगों ने देखा था। देन वी हैव स्टडीड अबाउट मॉडर्न टाइप में हम लोगों ने देखा था ड्रिप इरिगेशन, एंड देन वी हैव सीन द स्प्रिंकलर इरिगेशन। ये सब भी हम लोगों ने देखा था अबाउट द टाइप्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है, अबाउट द टाइप्स ऑफ इरिगेशन। ओके, सो नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे इन दिस, नेक्स्ट हम लोग एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। सो यू नीड टू गिव द आंसर्स इन अ चैट बॉक्स, ठीक है। आप लोग चैट बॉक्स में आंसर लिखोगे इसका, जो भी क्वेश्चंस आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, दैट इज वाटरिंग द क्रॉप्स इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? यू कैन राइट डाउन, यस। आप लोग सिर्फ ए बी सी डी में से जो भी आपको दिख रहा है, राइट, उस जो भी सही आंसर है ऑप्शन वो लिखने से होगा। रिसर्व, यस, वेरी गुड। मुझे आपका आंसर ऑलरेडी मिल गया है।
So you can start writing the option. आपको पूरा आंसर नहीं लिखने से भी होगा. You can just write down the option. शिवम, yes, मिल गया है शिवम का भी आंसर. ओके, अदिति का भी मिल गया है. वेरी गुड. बाकी लोग, रुपेश, सर क्या क्वेश्चन? you need to write only the option. रुपेश, आप म्यूट करके रखिए और आपको सिर्फ आंसर लिखना है यहाँ पे चैट बॉक्स में. शिवम, अदिति, ऋषभ का आंसर आया है. बाकी लोग भी जल्दी आंसर लिखिए. सचिन का आया है. ओके, ऑलराइट. सो इसका आंसर क्या है? द आंसर इज इरिगेशन. वाटरिंग द क्रॉप्स इज कॉल्ड एज इरिगेशन. ठीक है, वाटरिंग टू द क्रॉप्स इज कॉल्ड एज इरिगेशन. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इरिगेशन बोलते हैं. सचिन, दिस इज नॉट सोइंग. ठीक है, यस, सचिन का बाद में आ गया डी बोल के आंसर. ओके, रुपेश, दिस इज नॉट टिलिंग. टिलिंग इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, राइट? सॉइल के प्रिपरेशन में हम लोग टिलिंग यूज करते हैं, राइट? सो दिस इज इरिगेशन. next question, you need to write down the answer in the chat box. Please remember, you need to write down the answer in the chat box. सिर्फ ऑप्शन लिखने से होगा. A, B, C, D में से कौन सा सही है? You need to write down only the right option. A, B, C, D. All right. So question is, select the methods of irrigation which can be employed in an uneven land. जो land uneven हो, ठीक है, जो land समतल ना हो, ठीक है, उसमें कौन सा इरिगेशन काम में आता है? which method of irrigation will be useful in them, in those land. जो अनइवन लैंड है उसमें कौन सा टाइप ऑफ इरिगेशन, कौन से मेथड्स ऑफ इरिगेशन विल बी यूजफुल. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपके पास क्या क्या है? मोड, स्प्रिंकलर, चेन पंप, ड्रिप इरिगेशन. इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2 and 4. Option B is only 4. Option C is 1, 2 and 3. Option D is 1 and 2. So you need to choose the correct option here. आपको correct option choose करने हैं, right? A में है 2 and 4. B में है 4. रुपेश, एक मिनट. हाँ रुपेश, बोलो. आंसर कर दिए सर. ओके, ठीक है, मैं देख लूंगा. ऑलराइट. सो रुपेश का आंसर आया है, ऋषभ का आंसर आया है मेरे पास, शिवम का आंसर आया है. ओके, ठीक से पढ़िए क्वेश्चन को. क्वेश्चन इज व्हिच मेथड ऑफ इरिगेशन और व्हिच मेथड्स ऑफ इरिगेशन कैन बी एम्प्लॉयड इन एन अनइवन लैंड. जो अनइवन लैंड पे कौन से मेथड्स ऑफ इरिगेशन काम में आएगा, राइट? सो यू नीड टू राइट द करेक्ट ऑप्शन. आपको चूज करना है आंसर्स में से. आंसर्स क्या है? ए में 2 and 4, बी में only 4, सी में 1, 2 and 3 and डी में 1 and 2. अदिति का भी आंसर आया है. चलो देखते हैं. सचिन का आया है. ओके, सचिन ने सभी घुमा दिया अल्टीमेटली. पहले सचिन का सी, फिर बी, फिर ए. सोचा कुछ तो सही होगा ही. अच्छा, चलिए आ गया सबका. शिवम, आपका आंसर आ गया क्या? यस, शिवम का भी आ गया. चलिए, सो इसका करेक्ट आंसर है, द करेक्ट आंसर इज ए, that is sprinkler irrigation and drip irrigation. So uneven land पे भी क्या होता है? sprinkler irrigation और drip irrigation काम में आ सकता है, right? So A. Next हम लोग चलते हैं. Next question. In today's world where there is a scarce resource, right? Water resource is very, मतलब water scarcity is everywhere, right? पानी सब जगह कम है, right? Which among the following irrigation methods is most feasible and sustainable? नीचे दिए गए कौन से मेथड जो है वो सबसे अच्छा है, सबसे एफिशिएंट है. ठीक है, you need to answer it. ओके, शिवम का आंसर ऑलरेडी आ गया है. क्योंकि अभी वाटर स्कैर्सिटी है तो नीचे दिए गए कौन सा जो मेथड है which is feasible and sustainable, जो सबसे अच्छा होगा कौन सा है वो,
राइट? सो शिवम यस, अदिति, सचिन ओके, आप लोग का आंसर मिल गया। रुपेश आंसर बताइए। ओके रुपेश का भी आंसर आ गया, ऋषभ का भी आ गया है। ओके ओके चलिए देखते हैं आंसर क्या है। सो आंसर जो सबसे फिजिबल आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, राइट? ऑप्शन बी ड्रिप इरिगेशन, ऑप्शन बी ड्रिप इरिगेशन। रुपेश आई थिंक आप एब्सेंट है लास्ट क्लास में, ठीक है? सो ड्रिप इरिगेशन जो सबसे एफिशिएंट है, सबसे वाटर जो वेस्टेज होता है वो सबसे कम होता है ड्रिप इरिगेशन पे, क्योंकि वहां पे क्या होता है, स्मॉल होल्स इन द पाइप, वो क्या होता है धीरे धीरे करके पानी डायरेक्टली जो प्लांट्स होते हैं हम लोग के, जो क्रॉप्स होते हैं उसके जो रूट्स है डायरेक्टली वहीं पे हम लोग क्या कहते हैं पानी छोड़ते हैं, राइट? सो इसके वजह से क्या होता है ड्रिप इरिगेशन सबसे एफिशिएंट है, सबसे वहां पे वाटर का वेस्टेज जो है वो सबसे कम होता है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड? नीचे दिए गए जो भी मेथड्स दिए गए हैं उसमें से कौन सा ट्रेडिशनल मेथड नहीं है? व्हिच इज नॉट ए ट्रेडिशनल मेथड? ओके ऋषभ वेरी गुड, आ गया है आंसर ऋषभ का। ओके नीचे दिए गए कौन सा ट्रेडिशनल नहीं है? सचिन का भी आ गया है, वेरी गुड, ऑलराइट। और जल्दी जल्दी अदिति का भी आ गया है। ओके कौन सा ट्रेडिशनल मेथड नहीं है? अदिति का भी आ गया है। सर कट दिए। रुपेश का भी आ गया है, शिवम का भी आ गया है। ओके रुपेश का लेकिन गलत आया है आंसर। शिवम का ओके। सो द करेक्ट आंसर इज ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन जो है वो क्या होता है, सबसे अभी का ट्रेडिशनल मेथड नहीं है। ड्रिप इरिगेशन जो है वो क्या है, अभी मॉडर्न इरिगेशन है, राइट? ड्रिप इरिगेशन मॉडर्न है। बाकी यहाँ पे मोट है, चेन पंप है, ढेकली है, दे आर द ट्रेडिशनल मेथड्स, ठीक है? वो सब ट्रेडिशनल मेथड्स है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन सर, हाँ मोट क्या है? मोट लास्ट क्लास में एब्सेंट है ना? यस सर। हाँ बताऊंगा लास्ट में, क्लास के बाद, ठीक है? ओके ऑलराइट, नाउ यू नीड टू रेज योर हैंड टू स्पीक, ठीक है? आप हैंड रेज कीजिएगा तब मैं अनम्यूट कर दूंगा, ठीक है? चलिए, व्हिच टाइप ऑफ इरिगेशन इज सिमिलर टू रेनफॉल? व्हिच टाइप ऑफ इरिगेशन इज सिमिलर टू रेनफॉल? हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि एक ऐसा मेथड एक है जो क्या करता है, जो व्हिच इज मिमिक्री करता है रेनफॉल का। हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था, है ना? अदिति ओके ओके, शिवम का आ गया, अदिति का आ गया, सचिन का आ गया। ओके नेक्स्ट बताइए, जल्दी से मुझे आंसर लिख के दीजिए। यस अदिति, उसके बाद बाकी लोग। रेनफॉल जैसा है, कौन सा रेनफॉल जैसा है? जल्दी से मुझे बताइए। यस ओके, सो इसका आंसर क्या है कि स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन, राइट? स्प्रिंकलर सिस्टम, ठीक है? स्प्रिंकलर कैसा है? रेनफॉल जैसा ही होता है, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंकलर वो क्या होता है, वाटर स्प्रे किया जाता है, राइट? पूरे उस पे लैंड पे, है ना? एनीवेज, सो नेक्स्ट जो हम लोग आज शुरू करेंगे दैट इज द वीड्स के बारे में हम लोग आज देखेंगे कि अनवांटेड प्लांट्स। वीड्स मतलब क्या है? दीज आर बेसिकली एकदम सिंपल हम लोग लैंग्वेज में देखेंगे, देन दीज आर द अनवांटेड प्लांट्स, राइट? अनवांटेड प्लांट्स, these are unwanted plants, ठीक है? हम लोग एकदम सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे तो these are unwanted plants जो क्रॉप्स के साथ ही क्या होते हैं, ग्रो कर जाते हैं, ठीक है? क्रॉप्स के साथ ही ग्रो कर जाते हैं। सो उस पे हम लोग अगर सिंपल इसका डेफिनेशन देखेंगे कि इन ए फील्ड, कोई भी एग्रीकल्चर फील्ड पे many other undesirable plants may grow naturally along with the crops। जो मेन क्रॉप्स होते हैं उसके साथ साथ जो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं दे कैन ग्रो। अनवांटेड प्लांट्स भी जो है वो ग्रो कर सकता है,
ठीक है, अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो कर सकते हैं एंड उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द अनवांटेड प्लांट्स और अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड एज वीड्स, क्योंकि हम लोग इसका कोई यूज नहीं है, राइट, दे आर अनवांटेड प्लांट्स, सो दीज आर अनवांटेड प्लांट्स, सो दिस अनवांटेड प्लांट्स, ये जो अनवांटेड प्लांट्स है उसको ही हम लोग बोलते हैं, दिस अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड एज, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दीज आर अनवांटेड प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं वीड्स, ठीक है, अनवांटेड प्लांट्स, these are not useful, ये सब यूजफुल नहीं है, so that's why हम लोग इसको क्या बोलते हैं, weeds बोलते हैं। हाँ ऋषभ बोलो। सर जो अचानक उग जाता है। यस, अनडिजायरेबल प्लांट्स सर, आवाज नहीं आ रहा बिल्कुल भी ऋषभ आपका। सर जो अचानक उग जाता है। हाँ, वो अचानक उगते हैं, मतलब वो क्या होते हैं, हम लोग उसको लगाते नहीं है, जैसे इन केस ऑफ मेन सीड में हम लोग वी डू, जैसे सोइंग होता है, सोइंग ऑफ सीड, उसका वैसा कुछ नहीं है, वो अपने आप उगते हैं, राइट, या फिर कभी कभी क्या होता है, जो हम लोग के मेन क्रॉप के सीड होते हैं उसके साथ मिक्स होते हैं उसके सीड भी, राइट, तब वो उग जाते हैं, इस तरह से होते हैं, ठीक है। हाँ रुपेश, अनम्यूट कर सकते हो अभी, बोलो। उसी समय सर हम ट्रेस किए थे। अच्छा, ओके, ठीक है, चलो। सो इसमें अभी क्या होता है कि दीज आर द अनडिजायरेबल और अनवांटेड प्लांट्स, जो क्या करते हैं, उसका बेसिकली हम लोग का जो मेन क्रॉप्स होता है उसके लिए बहुत ज्यादा लॉस ही है उसका, राइट, क्यों लॉस है वो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। सो दीज आर द अनवांटेड प्लांट्स, ये सब अनवांटेड प्लांट्स है, राइट, उसका लॉस क्या है, वो क्या इफेक्ट होता है, वो हम लोग देखेंगे आगे जाके। सो यू हैव 1 minute टाइम, यू कैन नोट डाउन दिस, इसको लिख लो कि व्हाट डू यू मीन बाय वीड्स, वीड्स बोलने से हम लोग क्या समझते हैं कि व्हाट आर दिस अनवांटेड प्लांट्स, वो सब क्या है, सो यू कैन नोट डाउन दिस, इसको लिख लो फटाक से। लिखने के बाद यू कैन राइट डाउन डन और यस इन द चैट बॉक्स, ठीक है, चैट बॉक्स में लिख देना कि वेदर इट इज डन और यस सर इन द चैट बॉक्स में लिख देना, देन आई विल कम टू नो। ओके, मेरे पास आ ही गया है आदित्य का, वेरी गुड। रुपेश, ओके, रुपेश का भी आ गया है, शिवम का भी आ गया है, ओके, ऋषभ का भी आ गया है, ऑलराइट, चलो। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग के पास है दैट इज कि हम लोग इसको, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, विल रिमूव द वीड्स को हम लोग जो रिमूव करेंगे, राइट, बिकॉज वीड्स जबकि जो कि उसका कोई काम नहीं है, जो कि लॉस ही है, उसका मेन क्रॉप्स के लिए लॉस ही है, दैट मीन्स हम लोग उसको क्या करेंगे, विल रिमूव दोज वीड्स, ठीक है, जो भी वीड्स होंगे हम लोग उसको रिमूव कर देंगे बेसिकली, राइट। सो उसको रिमूव करने के लिए द प्रोसेस दैट the removal of weeds is called weeding, ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं weeding। So through this weeding we remove the unwanted plants, right, through the process called weeding we remove the unwanted plants, और हम लोग इसको सिंपली क्या बोल सकते हैं, उसका डेफिनेशन क्या है, the removal of weeds is called the weeding, is called weeding, उसको हम लोग weeding बोलते हैं, राइट। सो इसमें क्या होता है, हम लोग जो भी अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उसको रिमूव करते हैं, और रिमूव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं जो हम लोग आगे की अभी क्लास में आगे डिस्कस करेंगे, बहुत सारे तरीके हैं उसको रिमूव करने के लिए। नाउ व्हाई वीडिंग इज नेसेसरी, वीडिंग जरूरत क्यों है हम लोग के लिए, राइट, क्यों करना पड़ रहा है हम लोग को वीडिंग, राइट, व्हाई इट इज नेसेसरी। फर्स्ट थिंग क्या है कि जो वीड्स होते हैं, दिस अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं, दे compete with the main crop plants, जो क्रॉप प्लांट होते हैं हम लोग के, उसके साथ वो compete करते हैं, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग देखेंगे कि हम लोग के पास जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं उनके लिए हम लोग फर्टिलाइजर्स देते हैं, मैन्योर्स देते हैं, राइट, हम लोग उसमें वाटर देते हैं, इरिगेशन अभी हम लोगों ने पढ़ा, राइट। हम लोग नाउ अभी क्या करेंगे, ये जो वीड्स होते हैं, दिस अनवांटेड प्लांट्स, वो सब क्या करते हैं, दे कम्पीट फॉर दिस, ठीक है, वो वाटर के लिए कम्पीट करेंगे, जो न्यूट्रिशन होगा, जो फर्टिलाइजर, जो मैन्योर्स हम लोग मेन क्रॉप के लिए देंगे, क्रॉप के ग्रोथ के लिए देंगे, ठीक है, ये जो अनवांटेड प्लांट्स है, दे विल आल्सो एब्जॉर्ब दोस न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स वो लोग भी एब्जॉर्ब करेंगे,
राइट। वाटर जो हम लोग क्या करें, इरिगेशन जो है या फिर वाटर जो प्रोवाइड करें मेन क्रॉप के लिए, अभी ये जो वीड्स है, दिस अनवांटेड प्लांट्स, ये लोग भी वहां से वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, राइट। सो ऑल दिस, उसके बाद स्पेस, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम लोग को ये जो हम लोग वी यूज सीड ड्रिल, ताकि क्या हो, वहां पे ओवर क्राउडिंग ना हो सीड्स का, राइट। लेकिन इस केस में क्या होता है, दो हम लोगों ने सीड्स ओवर क्राउडिंग नहीं हुए, राइट, प्लांट्स ओवर क्राउडेड नहीं हुए, क्रॉप्स ओवर क्राउडेड नहीं हुए, राइट, बट दिस अनवांटेड प्लांट्स विल ग्रो एंड देन they will make sure कि वो overcrowded हो जाता है, right, वहां पे overcrowding plants का overcrowd हो जाता है plants, right, जिसके वजह से अभी क्या होंगे, हम लोग का जो वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है, उनका बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट, और इसके वजह से इट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, जो मेन क्रॉप है उसके ग्रोथ में बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग को जितना प्रोडक्शन मिलना चाहिए था क्रॉप से, उतना प्रोडक्शन नहीं मिल पाता, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस अनवांटेड प्लांट्स, राइट, बिकॉज ऑफ दिस अनवांटेड प्लांट्स, है ना, बिकॉज दिस अनवांटेड प्लांट्स दे एब्जॉर्ब द वाटर, दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स, राइट, व्हिच आर मेन फॉर द मेन क्रॉप्स। मेन क्रॉप्स के लिए जो जरूरत था वो वाटर, वो न्यूट्रिएंट्स तो कौन एब्जॉर्ब करके लेके गया, ये अनवांटेड प्लांट्स, दिस वीड्स एब्जॉर्ब करके लेके गए। इसके वजह से हम लोग के लिए वीडिंग नेसेसरी हो जाता है, दैट्स व्हाई वीडिंग इज नेसेसरी, राइट, मतलब ये जो हम लोग के पास अनवांटेड प्लांट्स है उसको रिमूव करना इसीलिए जरूरी हो जाता है, बिकॉज दे कंपीट विद द मेन क्रॉप्स, फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग के पास और एक पॉइंट है, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट है, सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन द हार्वेस्टिंग, ठीक है, कुछ वीड्स अगर वहां पे रह जाएगा, वो वीड्स उसको हम लोग रिमूव नहीं करेंगे, देन दे कैन इंटरफेयर इन द हार्वेस्टिंग के टाइम तक वो रहेगा, राइट, ठीक है, एंड may be poisonous for animals as well as for human beings। कुछ ऐसे weeds भी होते हैं, ऐसे unwanted plants भी होते हैं जो at the time of harvesting भी रह सकते हैं, right, and कुछ जो weeds होते हैं they may be poisonous for animals and human beings। कुछ ऐसे weeds भी हो सकते हैं, ऐसे unwanted plants भी हो सकते हैं जो animals और human beings के लिए मे बी पॉइजनस हो भी सकते हैं, और फिर या फिर हम लोग के हेल्थ में वो इश्यूज भी डाल सकते हैं, राइट। सो इसके वजह से हम लोग को वीडिंग करना जरूरी है, हम लोग के लिए वीडिंग जरूरी है, राइट, वी नीड टू रिमूव दिस अनवांटेड प्लांट्स। सबसे मेन जो कारण होता है, बिकॉज दिस वीड्स और दिस अनवांटेड प्लांट्स दे कंपीट फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट, ठीक है, वाटर के लिए, स्पेस के लिए, राइट, न्यूट्रिएंट्स के लिए वो क्या करते हैं, कंपीट करते हैं टू द मेन क्रॉप्स। जो मेन क्रॉप होता है उनके साथ उनका कंपटीशन चलते रहता है, राइट, बिकॉज हम लोग जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, जो भी मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स हम लोग उसमें डालेंगे सॉइल पे, राइट, सो दे विल बी एब्जॉर्ब बाय द वीड्स। जो अनवांटेड प्लांट्स है वो लोग भी तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, राइट, सो इसके वजह से हम लोग का क्या होगा, दे विल नॉट बी एबल टू ग्रो। जो मेन क्रॉप्स होंगे वो ग्रो नहीं कर पाएगा ठीक से, राइट, बिकॉज जो अनवांटेड प्लांट्स है वो इसके न्यूट्रिएंट्स को, वो इसके वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट, सो दैट्स व्हाई वीडिंग इज नेसेसरी, ठीक है, that's why weeding is necessary। So you can note down these also। आपके लिए डायरेक्टली क्वेश्चन ही मैंने फ्रेम करके बना दिया कि why weeding is necessary। एक क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स का, so you can write down these 2 points। ये 2 पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हैं। yes Rishabh, yes, true, so they are the weeds। so you have 2 minutes। so आपको क्या करना है, आफ्टर राइटिंग दिस यू कैन जस्ट राइट डाउन डन और यस इन द चैट बॉक्स, ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन यू कैन राइट डाउन यस और डन इन द चैट बॉक्स। नहीं मेरा अपना चला गया, देखिए ना, मेरा कनेक्ट है, आपका कनेक्ट होगा।
ठीक है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको, राइट? ओके, सचिन डन, ऋषभ डन, अदिति डन, ऑलराइट, रुपेश डन, चलो शिवम डन। ओके, आगे बढ़ते तो फिर आगे बढ़ेंगे। सबको सुनाई दे रहा है, राइट? आगे हम लोग के पास है, दैट इज नेक्स्ट जो स्लाइड में आपको दिखेगा कि वेज टू रिमूव वीड्स, हम लोग कैसे उसको रिमूव करेंगे, किस तरह से हम लोग रिमूव कर सकते हैं, राइट? किस तरह से हम लोग रिमूव कर पाएंगे वीड्स को। सबसे पहला जो प्रोसेस है वीड्स को रिमूव करने के लिए, द फर्स्ट प्रोसेस टू रिमूव वीड इज टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ द क्रॉप्स। ठीक है, टिलिंग जो हम लोग मतलब प्रोसेस करते हैं, राइट? प्लॉइंग, टिलिंग जो होता है, लेवलिंग, राइट? उस सब प्रोसेस में क्या होता है, इन दोस प्रोसेस they help in uprooting and killing of weeds। ठीक है, they help in uprooting and killing of weeds। समझ में आ रहा है, राइट? बोलो क्या कहते हैं उसको? uprooting मतलब उसको जड़ से उखाड़ देना, हम लोग बेसिकली बोलते हैं ना, जड़ से उखाड़ देना, राइट? सो उसको हम लोग uprooting कहते हैं, and then they kill these unwanted plants which may then dry and get mixed with the soil। so वो ultimately क्या होता है, dry होके वो decompose होके वो soil के साथ mix हो जाता है, and then they can form in the form of, वो क्या फॉर्म कर सकते हैं, they can become manures। वो लोग मैन्योर्स की तरह काम कर सकते हैं, डिकम्पोज होकर वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाएंगे, एंड they can act as a manure, राइट? वो मैन्योर की तरह काम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बात, राइट? सो इसमें टिलिंग के टाइम पे या फिर हम लोग जब प्लॉइंग के टाइम पे भी क्या होता है, बहुत सारे वीड्स को किल कर सकते हैं हम लोग, राइट? वी कैन किल दोस पर्टिकुलर अनवांटेड प्लांट्स। देन हम लोग के पास और एक चीज है, दैट इज द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग मैनुअली। हम लोग हाथ से उसको उखाड़ सकते हैं, जैसे हम लोग के पास जो भी किचन गार्डन होते हैं या फिर जो फ्लावरिंग गार्डन होते हैं, राइट? वहां पे हम लोग क्या करते हैं, सपोज हम लोग के पास एक रोज का प्लांट है, उसके बगल में बहुत सारे क्या वीड्स आ गए हैं, बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स आ गए, छोटे छोटे, उसको हम लोग क्या करते हैं, हाथ से निकाल देते हैं, राइट? सो दैट इज मैनुअल रिमूविंग ऑफ द वीड्स या फिर अनवांटेड प्लांट्स। ठीक है, उसके अलावा भी हम लोग क्या कहते हैं, जो इवन जो थोड़ा सा जो बड़ा अनवांटेड प्लांट है, राइट? थोड़ा सा जो साइज में थोड़ा सा बड़ा है, उसको हम लोग वी यूज टू कट देम। ठीक है, वी यूज टू कट देम क्लोज टू द ग्राउंड, राइट? हम लोग उसको एकदम जमीन के नजदीक हम लोग उसको काटते हैं, राइट? ताकि वो ग्रो ना कर पाए from time to time, and this is with the help of an implement which is called as खुरपी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उसको काटते हैं बेसिकली, राइट? सो दिस इज अनदर मेथड। एक मेथड तो क्या है, प्लॉइंग या फिर टिलिंग के टाइम पे ही क्या होते हैं, हम लोग जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उसको हम लोग क्या अपरूट कर सकते हैं, राइट? एट द टाइम ऑफ प्लॉइंग एंड टिलिंग। ठीक है, जो अल्टीमेटली क्या होंगे, जो अल्टीमेटली विल गेट मिक्स विद द सॉइल ओनली। ठीक है, वो सॉइल के साथ ही मिक्स हो जाएगा अल्टीमेटली, एंड देन इट विल डिकम्पोज। ठीक है, और एक मेथड जो क्या है, वो क्या है, हम लोग उसको अपरूट कर सकते हैं मैन्युअली। हम लोग मैन्युअली उसको हाथ से अपरूट कर सकते हैं या फिर खुरपी के मदद से हम लोग उसको काट सकते हैं, राइट? दैट इज अनदर वन। उसके बाद क्या हुआ कि और एक मेथड है, दैट इज ये सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। जो सीड ड्रिल होता है, जिसको हम लोग यूज करते थे फॉर व्हाट, यूज करते थे फॉर सोइंग ऑफ द सीड, राइट? वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी अपरूट कर सकता है वीड्स को। दिस इज थर्ड मेथड। ठीक है, द थर्ड वन, फर्स्ट टिलिंग, सेकेंड मैन्युअली हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ खुरपी या फिर हाथ से भी हम लोग निकाल सकते हैं, राइट? देन सीड ड्रिल के मदद से भी हम लोग अपरूट कर सकते हैं वीड्स को। द फोर्थ वन जो हम लोग देखेंगे, दैट इज बाय यूजिंग केमिकल्स। इसको ये क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग केमिकल्स। केमिकल्स के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वीड्स को निकाल सकते हैं। वी कैन रिमूव द वीड्स। ठीक है, या फिर वी कैन कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द वीड्स। हम लोग जो वीड्स के ग्रोथ है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स, एंड दिस केमिकल्स आर कॉल्ड एज weedicides। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, these are called as weedicides। इसको हम लोग बोलते हैं weedicides। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, these are called as weedicides। these are called as weedicides। Is it clear? समझ में आ रहा है सबको? If yes, and write down yes in the chat box. Okay, जल्दी से यस लिखे चैट बॉक्स पे अगर समझ में आ रहा है तो। इफ नो देन यू कैन राइट डाउन, हैंड रेज कर सकते हो किसी भी पॉइंट में अगर आप लोगों को कोई डाउट है। ठीक है, ओके आदिति यस, सचिन ओके यस,
समझ में आ रहा है मतलब, ठीक है। रुपेश समझ में आ रहा है क्या आपको? यस, ओके। ऋषभ ओके, ऑलराइट। शिवम ओके, ऑलराइट, ठीक है। चलिए, सो आप लोग ऐसे रिप्लाई करते रहिए, नहीं तो तब हम लोग कनेक्टेड फील करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट वो केमिकल्स के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। सो किसी भी फील्ड में हम लोग केमिकल स्प्रे करके, ये जो weedicides है इसको स्प्रे करके वी कैन कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द weeds, राइट। सो इसमें है हम लोग के पास we have certain names like for example 2,4-D, राइट। सो उसके बाद हम लोग के पास है नॉमिनी 100SC, जहां पे क्या होता है वी हैव द केमिकल जहां वो रहता है बाई स्पाइरिबेक सोडियम। उसके बाद हम लोग के पास इथॉक्सी सल्फोफोरॉन है, राइट, जो क्या कर सकते हैं। सो दीज आर दी नेम्स ऑफ सर्टेन weedicides, ये सब weedicides के कुछ नाम है, ठीक है, ठीक है। ये जो weedicides होते हैं दे कैन कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द weeds, या फिर और एक क्या कर सकते हैं, दे कैन किल द weeds, वो weeds को किल कर सकते हैं बेसिकली, दे विल किल द weeds, राइट। वो जो weeds होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उसको वो किल कर सकते हैं। द weedicides है, ये जो weedicides होते हैं इनको क्या किया जाता है, these are the chemicals, right, ये सब केमिकल्स होते हैं जिसको पानी में मिला के एंड फिर स्प्रे किया जाता है ऑन द weeds, खेत पे उसको स्प्रे किया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, जो weeds होते हैं उनको, ये जो weedicides होते हैं दे किल दिस weeds, ठीक है। ये जो weedicides होते हैं वो उनको किल कर देते हैं, वो उनको मार देते हैं, राइट, वो उनको मार डालेगा बेसिकली। दे विल किल दिस weeds, दे विल किल द अनवांटेड प्लांट्स इन द फील्ड, ठीक है। जो भी एग्रीकल्चर फील्ड में जो भी अनवांटेड प्लांट्स है उसको वो बेसिकली दे विल किल द अनवांटेड प्लांट्स। समझ में आ रहा है बात? सो हम लोगों ने 4 तरीके पढ़े, एक तो टिलिंग या फिर प्लॉइंग के टाइम में ही हम लोग किल कर सकते हैं weeds को, राइट, वी कैन अप्रूव द weeds। देन नेक्स्ट इज जो हम लोग के पास है दैट इज मैन्युअली हम लोग कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ खुरपी हम लोग कर सकते हैं, राइट। उसके बाद सीड ड्रिल भी क्या करता है, अप्रूट करने में मदद करता है अनवांटेड प्लांट्स को। एंड देन फोर्थ वन जो है इट इज बाय यूजिंग केमिकल्स व्हिच आर कॉल्ड एज weedicides। weedicides के स्प्रे करने से क्या होता है, द weeds जो होते हैं, द अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं दे कैन नॉट ग्रो, या फिर द weedicides will kill those particular plants, right, जो अनवांटेड प्लांट्स है वो उसको किल कर देगा, राइट। So you can write down this. You have 2 minutes. You can write down. Yes, Sachin. मैं आपको अनम्यूट करता हूं 2 मिनट. You can write down this. आप start writing. हाँ सचिन बोलो। सर बोले स्प्रे करेंगे तो जो हम लोग प्लांट ग्रो कर रहे होंगे सर उस पे भी फर्क पड़ेगा ना? यस, वेरी गुड क्वेश्चन, मैं इसी पे ऊपर अभी आ ही रहा था। सो इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे weedicides होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि जैसे फॉर एग्जांपल 2,4-D है, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, राइट। सो ये 2,4-D जो है वो क्या होते हैं, जैसे हम लोग जो वीट प्लांट्स होते हैं हम लोग के, वहां पे हम लोग स्प्रे करेंगे तो यहाँ पे मेन क्रॉप्स पे कोई असर नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात? weedicides ऐसे डिजाइन किया जाता है जैसे सम weedicides जो क्या होते हैं हम लोग के व्हीट प्लांट में हम लोग डाल सकते हैं, राइट। कुछ ऐसे weedicides होते हैं जो राइस के ऊपर स्प्रे करने के लिए होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग के पास ये वाला जो weedicide है दैट इज नॉमिनी 100SC, ठीक है, जहां पे क्या है बाई स्पाइरिबेक सोडियम है, ठीक है। सो ये क्या होते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग राइस पे अगर स्प्रे करते हैं सो वहां पे क्या होंगे, वहां पे कोई भी राइस का प्लांट नहीं मरेगा, जहां पे जो अनवांटेड weeds है वही मर जाएगा बेसिकली। समझ में आ रहा है बात? सो कुछ weedicides ऐसे होते हैं जहां पे मेन क्रॉप को कोई नुकसान ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल 2,4-D है वो क्या होते हैं, वो किसके लिए होता है, दे आर फॉर व्हीट, राइट। और अगर उसको हमने कॉटन पे ऊपर स्प्रे किया बाय चांस, ठीक है, कॉटन के ऊपर स्प्रे किया, देन जो पूरे कॉटन के जितने प्लांट्स है वो सभी मर जाएंगे। समझ में आया बात? दे आर हाईली पॉइजनस फॉर कॉटन, ठीक है। उसी तरह से क्या होता है weedicides को डिजाइन किया जाता है, उसी तरह से weedicides को क्या किया जाता है, उसी तरह से weedicides को बनाते हैं बेसिकली,
बात समझ में आ रहा है, राइट? कि वहां पे क्या होंगे, जो अनवांटेड प्लांट्स है उसी को ताकि असर हो। सो इसीलिए वीडिसाइड्स का भी क्या होता है, दे हैव सर्टेन फिक्स स्पेसिफिक वीडिसाइड्स होते हैं कि राइस के लिए ये वीडिसाइड है, व्हीट के लिए ये वीडिसाइड है, कॉटन के लिए ये है। इस तरह से दे हैव सर्टेन स्पेसिफिक वीडिसाइड्स, ठीक है, स्पेसिफिक वीडिसाइड्स होते हैं, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर सचिन। सो हम लोग अगर 2,4-D को अगर व्हीट के ऊपर हम लोग स्प्रे करेंगे तो व्हीट का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जो वीड्स होंगे उसी का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। नॉमिनी 100SC अगर हम लोग राइस के ऊपर स्प्रे करेंगे देन उसका राइस का कोई असर नहीं होगा, वहां पे जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उसी का बोलो क्या होंगे, जो अनवांटेड प्लांट्स होंगे वही सिर्फ मरेंगे, ठीक है, वही उसी का सिर्फ प्रॉब्लम होगा, ठीक है। हाँ अदिति, यस बोलो। सर यहाँ हाँ। पर जो आप सनस्टार गोल्ड 60WG लिखे, इसका मतलब क्या हुआ? वो नाम है उसका, जो वीडिसाइड है उसका नाम है, ठीक है। और इथॉक्सी जो सल्फोफोरन है वो उसका केमिकल है, जो केमिकल यहाँ पे मिलेगा हम लोग, ठीक है। यस सर। हाँ चलो, यू कैन नोट डाउन दिस। हाँ जी, हाँ रुपेश, रुपेश सिर्फ कहूट खेलने के लिए ही मुझे लगता है क्लास ज्वाइन करता है ना। स्टार्टिंग से लेके एंड तक खाली उसको कहूट ही करना है। हम लोग करेंगे, पहले इस टॉपिक को खत्म करते हैं उसके बाद, ठीक है रुपेश। चलो अदिति का हो गया, ओके, जिसका हो गया यू कैन राइट यस और डन। ओके रुपेश डन, अदिति डन। खेलेंगे रुपेश, ठीक है। हम लोग इसको खत्म कर लेते हैं टॉपिक को, उसके बाद हाँ रुपेश बोलो। सर हाँ तब तक समय ये निकल जाएगा सर। नहीं समय नहीं निकलेगा, थोड़ा देर हम लोग अभी और 20 मिनट है, ठीक है। खेलेंगे हम लोग, टॉपिक को खत्म कर लेते हैं, ज्यादा नहीं है। ओके चलो। यस। हाँ यस, सचिन का मेरे पास एक क्वेश्चन आया है कि द क्वेश्चन इज स्प्रे करने से सॉइल पे भी कोई दिक्कत भी होगा? हाँ, स्प्रे करने से अगर जैसे दीज आर द केमिकल्स, राइट, ये सब केमिकल्स है। सो हम लोग पहले भी पढ़े हैं, जैसे हम लोग इन केस ऑफ फर्टिलाइजर्स के केस में भी पढ़े हैं कि दिस केमिकल्स दे बेसिकली रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल का जो फर्टिलिटी है दे रिड्यूस, राइट। सो व्हेनेवर वी स्प्रे, अगर वो सॉइल पे डायरेक्टली हम लोग सॉइल पे डायरेक्टली आ जाता है, राइट, सॉइल पे डायरेक्टली आता है, दिस स्प्रे जो हम लोग का केमिकल्स है वो सॉइल के साथ डायरेक्टली टच होता है, देन दिस विल डेफिनेटली वो क्या होते हैं, दिस विल रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ये सॉइल के फर्टिलिटी को लूज कर देता है, राइट। उसके बाद क्या होता है कि अगर ये जो ऑल दिस केमिकल्स है, ये सभी केमिकल्स बारिश के वजह से हो, ठीक है, वो वाटर सोर्स पे जाता है, सो वहां पे जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उसके लिए भी दीज आर हार्मफुल, ठीक है, उसके लिए भी हार्मफुल होता है। नॉट ओनली कि वो सॉइल का फर्टिलिटी को लूज करे, सॉइल का फर्टिलिटी तो वो बहुत ज्यादा हम लोग जब यूज करते रहेंगे, राइट, तब वो फर्टिलिटी लूज होगा, मतलब इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, एक बार हम लोग स्प्रे करने से नहीं होगा। बट अगर वो हम लोगों ने एक बार स्प्रे किया, आज स्प्रे किया, कल जाके वो क्या हुआ, पानी के साथ मिक्स होके वो वाटर रिसोर्स पे चला गया, देन एक्वाटिक जो एनिमल्स होते हैं उसके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। मींस दिस केमिकल्स आर हाईली पॉइजनस, ये जो केमिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा पॉइजनस होते हैं, राइट। सो ये जो केमिकल, इसलिए इसको क्या किया जाता है, इसलिए इसको पानी में मिलाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 50 ग्राम्स और 10 ग्राम्स को क्या है 10 लीटर पानी में, 15 लीटर पानी में मिक्स करके उसके बाद इसको स्प्रे किया जाता है, राइट, बिकॉज दीज आर सो पॉइजनस सब्सटेंसेस, राइट। ये सभी जो केमिकल्स है दे आर हाईली पॉइजनस, बहुत पॉइजनस होते हैं, इसलिए उसको बहुत ज्यादा पानी में मिक्स करने के बाद उसको स्प्रे किया जाता है, राइट। चलिए सो आगे देखते हैं, आई थिंक सबका लिख के हो गया। सो इसको आगे देखते हैं
नेक्स्ट जो हम लोग के पास है कि ये जो वीडिसाइड्स होते हैं, क्या इसका जो स्प्रे करने वाले जो पर्सन है, क्या उसके ऊपर भी कोई असर होता है? Right? The question is that do the weedicides have any effect on the person handling the weedicide sprayer? ठीक है, जो स्प्रेयर यूज कर रहा है, जैसे हम लोग भी देखते हैं, राइट, हम लोग के खेत पे भी क्या होता है, वीडिसाइड स्प्रे किया जाता है, राइट, अगर आप लोग के सबके पास खेत है तो आप लोग देखोगे, राइट, वीडिसाइड स्प्रे किया जाता है ना, वीडिसाइड स्प्रे किया जाता है, पेस्टिसाइड स्प्रे किया जाता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, राइट। जो वीडिसाइड स्प्रे किया जाता है ना, बिकॉज ऑफ दैट, क्या वो जो स्प्रे कर रहा है, क्या उसको उनको कोई प्रॉब्लम हो रहा है? यस, there is problem, right? वहां पे क्या होता है, the weedicides may affect the health of the farmers, जो farmers का health है उसको affect कर सकता है, because they are highly poisonous substances, highly poisonous chemicals, ठीक है, बहुत ज्यादा poisonous chemical है, तो ये असर कर सकता है, ये असर कर सकता है, right? But now the point is they should have used these chemicals very carefully, so that's why क्या हो सकता है, बहुत ही carefully use करना चाहिए, ठीक है। यहाँ से अगर वो स्किन में टच होता है, बहुत ज्यादा स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है लोगों को, राइट, स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है, आई साइट का प्रॉब्लम हो सकता है लोगों को, राइट, इवन अगर बहुत ज्यादा बाय चांस गलती से कंज्यूम कर लिए, देन द पर्सन में डाई, ठीक है, लोग मर भी सकते हैं इससे, क्योंकि इतना ज्यादा वो पॉइजनस होते हैं, राइट। उसके अलावा भी अगर वो वहां पे क्या होता है, अगर there is nothing, no casualty, अगर नहीं भी मरते, then also हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज्यादा असर हो सकता है। बेसिकली इसका जो असर हम लोग को दिखने को मिलता है वो है स्किन पे, आई साइट पे, हम लोग का यहाँ का असर हम लोग को दिखने को मिल सकता है, राइट। दैट्स व्हाई व्हेन दे यूज दिस, जब वो लोग यूज करेंगे इसको, दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग द स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल्स। केमिकल स्प्रे करने के टाइम पे क्या होता है, केमिकल स्प्रे करने के टाइम पे उनको माउथ को या और नोज को कवर करके लेना चाहिए, ताकि गलती से भी कंज्यूम ना हो, ठीक है, गलती से भी कंज्यूम ना हो, इसके वजह से वहां पे क्या करना चाहिए उनको, दे शुड कवर देयर नोज एंड द माउथ, दे शुड कवर देयर नोज एंड द माउथ विद अ पीस ऑफ पेपर, अदरवाइज क्या होंगे, अदरवाइज देयर विल बी हेल्थ इश्यूज, ठीक है, अदरवाइज देयर विल बी हेल्थ इश्यूज फॉर देम, ठीक है, अदरवाइज देयर विल बी हेल्थ इश्यूज, राइट। सो ये जो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं वो वेराइटीज हो सकते हैं, बहुत दूसरे, जैसे स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर कोई हम लोग के बॉडी के अंदर कोई भी पार्ट्स का प्रॉब्लम हो सकता है, सो दिस कैन हैपन, राइट, ऐसा हो सकता है, हेल्थ इश्यूज होता है, दे कैन अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द फार्मर्स, राइट। सो दिस weedicides may also affect the health of the farmers, फार्मर्स के हेल्थ को भी असर कर सकता है। समझ में आ रहा है बात? Is it? क्यों? क्योंकि they are highly poisonous, right? बहुत poisonous होता है इसीलिए। हाँ, is it clear? समझ में आया सबको? You can write yes in the chat box. जल्दी से लिखिए सब लोग, अगर yes है तो, अगर नहीं है then also you can write no, कौन सा नहीं समझ में आया, then I'll discuss again. You can write down this in a form of question, right? Question के फॉर्म में आप लोग इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे कि do the weedicides have any effect on the health of the farmers? आप इस तरह से उसको क्वेश्चन बना के इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यस, रुपेश, अदिति, ओके, शिवम, सचिन, वेरी गुड, ओके, ऑल राइट, समझ में आ रहा है आप लोग को, वेरी गुड। चलिए इसको फटाक से लिख लीजिए क्विकली। जल्दी से लिख लीजिए, ओके, हम लोग ओके, डन, वेरी गुड। चलिए सो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम लोग देखेंगे एक चीज कि when to remove the weeds, कब रिमूव करना चाहिए weeds को, है ना? What is a suitable time to remove the weeds? weeds है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग क्रॉप्स को कब, हार्वेस्टिंग पीरियड कब शुरू होता है, जब क्रॉप्स मैच्योर हो जाता है, एट द टाइम ना weeds को कब रिमूव करेंगे, अनवांटेड प्लांट जो है उसको कब रिमूव करेंगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइम है उसका रिमूव करने का, बिफोर द ग्रोथ ऑफ द वीड, बिफोर द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ द वीड। मतलब क्या है कि
उनका फ्लावर और सीड आने से पहले ही हम लोग को वो जो अनवांटेड प्लांट्स है उसको रिमूव करना जरूरी है। क्योंकि अगर वहां पे सीड आ जाते हैं देन सीड दोस पर्टिकुलर सीड्स विल फॉल डाउन ऑन द सॉइल, ठीक है, फिर से वो लोग को ग्रो करने के चांसेस होते हैं, ठीक है। सो व्हिच आर रिमूव ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ में ही रिमूव करना जरूरी है, राइट। मतलब बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन, before flowering, so they should be removed before flowering. The unwanted plants or weeds should be removed before flowering, right? उसको अगर हम लोग फ्लावरिंग होने देंगे, उसके बाद वहां पे सीड फॉर्म होगा, सीड फॉर्म होने के बाद दैट सीड विल जो सीड्स होंगे दे विल ग्रो इनटू अनदर नए प्लांट्स में ग्रो करेंगे, राइट। तो उससे क्या होंगे, जो अनवांटेड प्लांट्स होंगे उसके नंबर्स जो है वो बढ़ेंगे, इट विल इंक्रीज, द नंबर्स विल इंक्रीज, राइट। सो दैट द अनवांटेड प्लांट्स और द weeds should be removed before flowering or before the formation of seed, ठीक है। सीड फॉर्मेशन से पहले, फ्लावरिंग से पहले हम लोग को रिमूव करना जरूरी है, राइट। उन लोग को रिमूव करना जरूरी है, अदरवाइज द नंबर्स विल इंक्रीज, वो जो नंबर्स होंगे वो इंक्रीज ही होगा, राइट। सो दैट्स व्हाट the when to remove the weeds, right? weeds को हम लोग कब रिमूव करेंगे, बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन, बिफोर फ्लावरिंग और सीड फॉर्मेशन हम लोग weeds को रिमूव करेंगे, विल रिमूव द weeds, ठीक है। इज इट क्लियर? सो दिस इज व्हेन टू रिमूव द weeds। ऐसा क्वेश्चंस भी आपको पूछ सकते हैं कि हम लोग weeds को भाई कब रिमूव करेंगे, बताओ, ठीक है, कब रिमूव करना चाहिए हम लोग weeds को, राइट। सो हम लोग कब रिमूव करेंगे उसको, व्हेन बिफोर द फ्लावरिंग एंड द सीड फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन से पहले, जब अनवांटेड प्लांट्स, अगर जो अनवांटेड प्लांट्स है उनका सीड फॉर्मेशन हो जाता है, देन दोस सीड्स विल गेट मैच्योर एंड देन दे विल फॉल ऑन द सॉइल, द सेम पीस ऑफ लैंड, एंड देन वो लोग फिर से ग्रो करेंगे, दे विल ग्रो इनटू अनदर प्लांट, राइट। सो इसके वजह से हम लोग उसको क्या करेंगे, बिफोर सीड फॉर्मेशन हम लोग उनको क्या करेंगे, बिफोर सीड फॉर्मेशन हम लोग उनको रिमूव करेंगे। हाँ ऋषभ बोलो। सर जेड क्रॉप्स के सीजन में, आपका आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है, सर जेड क्रॉप्स में, क्या बोले? सर जेड क्रॉप्स के सीजन में सर इसको रिमूव करेंगे। मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा आपका आवाज, कैन यू राइट डाउन, यस सर। चैट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। ऑलराइट, हाँ ऋषभ आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मुझे समझ में आ जाएगा। सो बिफोर फ्लावरिंग और बिफोर सीड फॉर्मेशन हम लोग उनको क्या करेंगे, विल रिमूव द weeds, ठीक है। बिफोर फ्लावरिंग और सीड फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, बिफोर फ्लावरिंग और सीड फॉर्मेशन ऑफ दोज पर्टिकुलर अनवांटेड प्लांट्स, राइट। उन अनवांटेड प्लांट्स के सीड फॉर्मेशन या फिर फ्लावरिंग से पहले हम लोग उनको रिमूव करेंगे, समझ में आ रहा है? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्रॉप्स हियर, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट द अनवांटेड प्लांट्स। हाँ दीदी बोलो। सर फिर से बता दीजिए ना, इसको हम लोग काटेंगे क्यों, इसको किसको? ये रिमूव बोलते हैं, रिमूव क्यों करेंगे इसको, वीड्स को? वीड को बिकॉज क्यों रिमूव करेंगे, व्हाई वीडिंग इज नेसेसरी। देखो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है क्यों हम लोग रिमूव करेंगे, व्हाई वीडिंग इज नेसेसरी। कैन यू सी दिस? यस सर। which compete with the water, nutrients, space and light with the main crop, जिससे इससे क्या होंगे, जो मेन क्रॉप होगा उसका ग्रोथ नहीं होगा, राइट। कुछ वीड्स हम लोग के लिए पॉइजनस होते हैं, सो इसीलिए हम लोग वीड्स को काटते हैं, यस समझ में आया बात? वीड्स के वजह से जो मेन क्रॉप्स होंगे वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगा, इसके वजह से हम लोग को वीड्स काटना जरूरी है, ठीक है। यस सर। ओके, हाँ सचिन बोलो। सचिन यू कैन अनम्यूट नाउ, बोलो। सर लास्ट वाला पॉइंट नहीं समझे सर। लास्ट वाला पॉइंट नहीं समझे? लास्ट वाला पॉइंट क्या है? लास्ट वाला पॉइंट है कि व्हेन टू रिमूव द वीड्स, वीड्स को कब रिमूव करेंगे हम लोग, राइट। सो वीड्स को तब रिमूव करेंगे, वीड्स को मैच्योर होने से पहले ही हम लोग रिमूव करेंगे। जब अगर वीड्स मैच्योर हो गए, वहां पे फ्लावर आ गया, वहां पे सीड आ गए, देन और भी तो वीड्स प्लांट ग्रो कर जाएंगे उस सीड से, राइट। सो वीड्स शुड बी रिमूव बिफोर मैच्योरेशन, ठीक है, इन द वेजिटेटिव ग्रोथ ओनली, ताकि वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ तक पहुंचे ही ना। समझ में आया बात? ठीक है सचिन।
ओके हाँ ऋषभ बोल रहे कि हाँ आई हैव अंडरस्टूड ओके सचिन इज इट क्लियर बोलो क्या डाउट है सचिन पूछो सर किस समय पे करेंगे सर इसको क्या अनवांट प्लांट को किस समय पे सर इसको मतलब रिमूव को वेट करेंगे सर क्या वीड्स को रिमूव कब करेंगे सर वीड्स को रिमूव बिफोर द फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन जब वीड्स अपना फ्लावर क्या हो देने से पहले वीड्स फ्लावर देने से पहले ही हम लोग उसको रिमूव कर देंगे समझ में आया बात सपोज हम लोग के पास वीड्स है ठीक है ये वीड्स जो है बिफोर मैच्योरेशन वो मैच्योर होगा तब ना वो फ्लावर देगा ठीक है बिफोर मैच्योरिटी हम लोग उसको बिफोर मैच्योरिटी हम लोग क्या करेंगे वी विल रिमूव देम ठीक है वीड्स को बिफोर मैच्योरिटी वी विल रिमूव देन क्या होंगे देन वहां पे फ्लावर नहीं होंगे सीड भी नहीं होंगे अगर वो मैच्योर हो गए अगर वहां पे फ्लावर्स आ गए अगर वहां पे सीड्स आ गए देन क्या होंगे देन दे विल ग्रो अगेन मोर एंड मोर और ज्यादा ग्रो कर जाएगा वो ठीक है एंड और ज्यादा कंपटीशन होगा उस टाइम ठीक है सो इसीलिए हम लोग बिफोर मैच्योरिटी वीड्स को रिमूव करेंगे इज इट ओके सचिन ओके यस यू आर राइट यस ऑलराइट वेरी गुड चलो सो दिस इज वीड्स अबाउट द वीड जो हम लोगों ने आज पढ़ा ठीक है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा we have started with the protection from weeds and the unwanted plants से हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं राइट सो हाउ डू वी प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द अनवांटेड प्लांट्स हम लोग जो मेन क्रॉप्स होंगे उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि द अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड एज weeds उसको ही हम लोग weeds बोलते हैं राइट द अनडिजायरेबल प्लांट and the process of removal of weeds are called as weeding right and why it is necessary because the unwanted plants they compete for water nutrient space light with the main crops के साथ वो लोग compete करेंगे जिससे क्या होंगे जिससे मेन क्रॉप्स का जो ग्रोथ है उस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा बहुत ज्यादा असर उस पे होगा राइट plus some of these weeds or some of these unwanted plants are what some of these unwanted plants are poisonous कुछ unwanted plants poisonous भी हो सकते हैं what are the ways किस तरह से हम लोग रिमूव कर सकते हैं first is the tilling राइट या फिर प्लॉइंग के साथ भी हम लोग उसको रिमूव कर सकते हैं सेकेंड इज अपरूटिंग देम मैन्युअली और कटिंग देम विद द हेल्प ऑफ खुरपी के साथ उसको कट कर सकते हैं फोर्थ हम लोग सीड ड्रिल थर्ड हम लोग सीड ड्रिल यूज कर सकते हैं राइट हम लोग सीड ड्रिल के साथ भी उसको यूज कर सकते हैं एंड नेक्स्ट इज हम लोग केमिकल स्प्रे करके भी उसको रिमूव कर सकते हैं या फिर कंट्रोल कर सकते हैं ग्रोथ को दैट इज उस केमिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं वीडिसाइड्स बोलते हैं द केमिकल्स आर कॉल्ड एज वीडिसाइड्स ठीक है नाउ ये जो वीडिसाइड्स होते हैं उसको स्प्रे करने के टाइम पे क्या फार्मर्स के हेल्थ पे कोई असर होता है बिल्कुल होता है यस डेफिनेटली राइट फार्मर्स के हेल्थ पे असर होता है बिकॉज दिस वीडिसाइड्स आर हाईली पॉइजनस राइट बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है नेक्स्ट उसके बाद हम लोगों ने देखा दैट इज बिफोर हम लोग कब उसको रिमूव करेंगे कब वीड्स को रिमूव करना चाहिए बिफोर फ्लावरिंग राइट फ्लावरिंग होने ही नहीं देना चाहिए राइट इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू सो नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द हार्वेस्टिंग अभी हम लोग थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ कहूट ठीक है चलो इन द फॉर्म ऑफ कहूट हम लोग इसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं ठीक है मैं स्क्रीन शेयर को अभी थोड़ा देर के लिए ऑफ कर लेता हूं आई विल ओपन कहूट जस्ट अ मिनट चलो अभी हम लोग थोड़ा सा विल डू द रिवीजन इन द फॉर्म ऑफ कहूट ठीक है सो विल गो फॉर दैट
स्क्रीन दिख रहा है ना? सबको स्क्रीन दिख रहा है, राइट? ओके, चलिए। सो आप लोग को खोलना है kahoot.it। गेम पिन जनरेट हो रहा है, I'll tell you. गेम पिन is 155,9,353 155,9,353 155,9,353। किसका नाम है ये? ग्लैड, अदिति, शिवम, सचिन भी ज्वाइन करना चाहिए। सचिन कहाँ हो? रुपेश, अदिति, शिवम। ओके, ऋषभ, शिवम, अदिति, रुपेश, मतलब ये नेक्स्ट नेम इज सचिन। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। तो फिर इरिगेशन एंड वीड्स के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है? अच्छे से खेलिएगा सब लोग। Which of the following is weedicide? कौन सा weedicide है? Which of the following is a weedicide? Which of the following is a weedicide? 3 का आ गया आंसर। 15 सेकेंड्स है। 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, yes, okay, alright, 4 आंसर मुझे मिला है। लेट्स सी, ओके, एंड चारों के चारों ही सही है। वेरी गुड। सो इसमें हम लोग मार्क्स देखेंगे, मतलब ऋषभ ने इसका आंसर नहीं दिया। सो सचिन, एक मिनट, सचिन सबसे ऊपर, सचिन हम लोग का सबसे ऊपर है, राइट? उसके बाद हम लोग के पास है शिवम, देन अदिति, देन रुपेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। अनदर टर्म फॉर weedicide is, weedicide का दूसरा नाम क्या है? weedicide का दूसरा नाम क्या है? There is another name for weedicide. weedicide का दूसरा नाम क्या है? पेस्टिसाइड, हार्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर। ऑलराइट, सो बहुत सारे पेस्टिसाइड फॉर इंसेक्ट के लिए होता है, हार्बिसाइड होता है। देखते हैं, शिवम आगे बढ़ गया है। ऋषभ अभी तक खाता नहीं खोला है। ऋषभ, क्या हो गया ऋषभ? हाँ ऋषभ बोलो। सर क्वेश्चन पहले आता है सर, आंसर देख तो सर आंसर आता ही नहीं, मतलब सर ऑप्शन आता ही नहीं। ऑप्शन आएगा, आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा जूम में और फिर आंसर देना पड़ेगा। कहाँ पे? सर पीछे जाते हैं सर, आंसर आता ही नहीं है। आंसर नहीं आएगा, कलर आएगा ना। वही सर ऑप्शन। अच्छा, आपका नेट में भी स्लो होने की वजह से में भी ऐसा हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। सर एक मिनट सर फिर से चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग क्या होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट टूल वुड बी स्पेसिफिकली फॉर वीडिंग? वीडिंग के लिए हम लोग कौन सा स्पेसिफिकली यूज करेंगे? Which tool will be specifically used for weeding? वीडिंग के लिए हम लोग कौन सा यूज कर सकते हैं? वीडिंग के लिए हम लोग कौन सा टूल यूज करेंगे? स्पेड, रेक, हो, ट्रोवेल। कौन सा हम लोग स्पेसिफिकली वीडिंग के लिए यूज करेंगे? हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, सो 2 लोगों का सही है, 3 लोगों का गलत है। देखते हैं। Alright, next question. This is method of irrigation. ये कौन सा मेथड है इरिगेशन का? Which method of irrigation is this? Which method of irrigation is this? आपको फोटो में जो दिखाई दे रहा है वो कौन सा मेथड है इरिगेशन का?
Which method of irrigation is this? All right, 4 लोगों का सही आंसर है. I have. Okay. All right. Next question देखते हैं. Next question. This method of irrigation is the traditional method of irrigation. कौन सा ट्रेडिशनल मेथड है? नीचे दिए गए मेथड में से कौन सा ट्रेडिशनल है? नीचे दिए गए मेथड में से कौन सा ट्रेडिशनल है? नीचे दिए गए मेथड में से कौन सा ट्रेडिशनल है? ओके, 4 लोगों का मेरे पास आया है. सो कौन सा है? ओके, शिवम फिर से आगे बढ़ गया है. Next question. 6th, drip irrigation method should be used in agriculture because drip irrigation क्यों use होना चाहिए? It has low cost, wastage of water is avoided, plants get plenty of water, all parts of plants get water. Drip irrigation method should be used in the agriculture. Agriculture में drip irrigation method जो है क्यों यूज करना चाहिए? ओके, एक का आंसर सही है इसमें बस. शिवम सबसे आगे, फिर सचिन, फिर अदिति, फिर रुपेश. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन. Where does irrigation water usually come from? इरिगेशन का जो वाटर है वो कहां से आता है जनरली? 20, 19, 18, 17, 14, 13, 12, 11. All right. So 3 आंसर में सही है. So it is B and C. That is rivers and the ground water. चलो देखते हैं कौन है पोडियम पे. 3rd अदिति, 2nd सचिन and 1st शिवम सिंह. चलिए, वेरी गुड. सो ये हो गया अपना रिवीजन. ठीक है. सो हम लोग विल स्टॉप द क्लास हियर. हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं. सो नेक्स्ट टाइम विल मीट यू, ठीक है, विथ हार्वेस्टिंग एंड पेस्टिसाइड. ठीक है, चलिए, बाय बाय.